हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉर अ रिएक्शन इज 9 किलो कैलोरी पर मोल। सो द इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट, जब उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 298 केल्विन टू 308 केल्विन, तो आपका क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का गिवन है, आपको रेट कांस्टेंट में इंक्रीज बताना है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 298 केल्विन टू 308 केल्विन। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा। सो की कॉन्सेप्ट हमारे पास लाई करेगा कि हमें आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर टू रेट कांस्टेंट्स, राइट। मतलब कि दो रेट कांस्टेंट जब दो डिफरेंट टेम्परेचर पर होते हैं। सो फॉर्मूला हमारा कहता है कि log K2 बाई K1 जो होता है ये आपका इक्वल हो जाता है किसके, EA बाय, इफ आई टॉक अबाउट EA बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, राइट। सो ये आर्हेनियस इक्वेशन की वो फॉर्म है जो रिलेट करती है रेट कांस्टेंट को एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, राइट। सो यहाँ पर आप क्या कहोगे, देखो K2 जो है रेट कांस्टेंट वो T2 टेम्परेचर पर है, K1 जो है वो आपका T1 पर है। सो अगर T2 में आपका क्या ले रही हूँ, इफ आई टॉक अबाउट T2 मैंने आपका ले लिया है 308 केल्विन, सो T1 आपका क्या होगा 298 केल्विन, राइट। सो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सो अब ये तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। सो देखो log K2 बाई K1 जो है वो किसके इक्वल होगा, ये क्या है 9 किलो कैलोरी, राइट। सो सिर्फ कैलोरीज में ले लेते हैं तो 10 टू द पावर क्या होगा 3, राइट, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू भी हमें क्या कैलोरीज में लेनी होगी। सो इंटू मैं 2 करूंगी, आर की वैल्यू जो कैलोरीज में होती है वो 2 होती है। 1/T1 हो जाएगा 298, राइट, माइनस 1/308। सो अब इसको देखते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 3 इंटू 308 माइनस 298 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 2 इंटू 298 इंटू 308। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, आपके पास अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास जो ये K2 बाई K1 है ये आपका निकल कर आएगा 10 टू द पावर 0.2128, राइट। और ये आपका इक्वल हो जाएगा 1.632 के, फाइन। अब यहां से एक चीज देखो, आपके पास क्या होगा, दिस इम्प्लाइज जो K2 है वो क्या है आपका 10 टू द पावर, मतलब 10 टू द पावर अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो ये 1.632 आता है। 1.632, सॉरी मैं निकाल चुकी हूँ, 1.632 टाइम्स आपका क्या है K1 के हो गया। क्लियर, इतना हो गया। अब फर्दर इसको आप कैसे समझोगे, या फिर मैं इसको कैसे कह सकती हूँ कि अगर मैं परसेंटेज ले रही हूँ, इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ पर देखो परसेंटेज अगर मैं K2 ले रही हूँ सो वो क्या हो जाएगा 163% आपका किसका हो गया K1 का। सो अगर इनिशियली आपका K1 100% था सो K2 की परसेंटेज जो है वो 163% हो गया K1 में। सो मतलब जो इंक्रीमेंट होगा वो कितने का हो रहा है, 163 माइनस 100 कर दो, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 63%। सो मतलब जो हमारे पास इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट, वो आपका कितना होगा 63%। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।